हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा आज ये चैप्टर हमारा रनिंग में है इंटरनेशनल बिजनेस। उस इंटरनेशनल बिजनेस में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा, रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। क्या रीजन है, किस वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं, राइट? ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो हम एक इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेन रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस आर द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वल वेल और चीपली ऑल दे नीड। इट मीन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस इक्वली, कि एक देश एक जैसा सामान नहीं बनाता और चीपली ऑल दे नीड, जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं बनाते हैं, ना ही गुड्स हमारा सस्ता होता है। तो पहला रीजन क्या है? एक सामान गुड्स का ना होना, सस्ता ना होना जैसी हमारी आवश्यकता होती है। There is unequal distribution of natural resource among the different countries. Different countries जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं हुआ है। कहीं पर हमारे पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं, कहीं रिसोर्स कम होते हैं। जब हमारे कहीं देश में किसी भी रिसोर्स कम होंगे तो हमें उसकी सप्लाई करनी पड़ती है। Next, ability of different factors of production such as land, labor, capital and raw material differ among the different nations. बेटा सबसे पहले एक बात आपको ये समझना हो कि किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले, प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे ही रिसोर्स होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ये रिसोर्स नहीं होते हैं तो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट नहीं कर सकते फिनिश प्रोडक्ट में हम उसको तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक देश में लैंड, लेबर और कैपिटल एक समान का वितरण भी नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है। कहने का मीन्स क्या है कि जो प्रोडक्शन के संसाधन है वो एक समान नहीं होते, इक्वल नहीं होते, हर एक देश में अलग अलग। Number 4, different labor, productivity and productions cost due to in the socio-economic, geographical and political resource. Different in labor. सोशियो-इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पॉलिटिकल रीजन, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन होते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। क्योंकि हर एक देश में लेबर अलग होती है, प्रोडक्शन करने के अलग अलग मेथड होते हैं, और वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक, भौगोलिक और पॉलिटिकल रीजन क्या है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल इंटरफेयर अलग है, दूसरे देश का पॉलिटिकल इंटरफेयर अलग है, वहाँ का सोशल इकोनॉमिक अलग है, कि वहाँ का कल्चर अलग है। हर एक देश का कल्चर अपना अलग होता है। नेक्स्ट है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री विच इज अ बेटर पोजिशन द प्रोडक्शन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो सस्ते में प्रोडक्शन को तैयार करें और अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत ही ध्यान से सुनना कि बेटा सबसे पहले है कि नेसेसिटी ऑफ बायर एंड सेलर। बायर मीन्स खरीदने वाला और सेलर मीन्स बेचने वाला, दोनों की राष्ट्रीयता क्या है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस बोथ बायर एंड सेलर आर सेम नेशनलिटी।
डोमेस्टिक कंट्री की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बायर और सेलर जो है दोनों ही हमारे एक ही देश के होते हैं। Whereas in case of international business both are different nations in nationality। और जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे होते हैं तो बेटा उसमें क्या होगा कि परचेजर और सेलर दोनों ही डिफरेंट कंट्री के होते हैं, नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 कि नेशनलिटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, पक्षधारी स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, शेयर होल्डर, पार्टीज, जनरल पब्लिक एटसेट्रा। डायरेक्ट कनेक्शन टू द बिजनेस, जिसका बिजनेस में डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट इंटरफेयर है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज क्या है। तो जो हमारे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं बिजनेस में, बिजनेस के एम्प्लॉइज हो, सप्लायर हो, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर हो, पार्टीज हो, जनरल पब्लिक हो, ये सब हमारे क्या है बिजनेस के डायरेक्ट इसमें हमारे टच में रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हु इंटरेक्ट विद बिजनेस फर्म, जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ऑल द स्टेक होल्डर्स बिलोंग टू वन कंट्री। और डोमेस्टिक बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये सारे एक ही देश के होते हैं जिसमें हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बिजनेस में होता है। एंड शेयर कॉमन लैंग्वेज, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न्स एटसेट्रा। और जब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम मोस्टली अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मोस्टली हिंदी लैंग्वेज यूज होती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो ये बहुत ही एक प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेज, हमारे पास बहुत सारे देश है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया था, अलग अलग का कल्चर है, वहां पर हर एक देश का अपना अलग अलग कल्चर है। इस वजह से वहां पर इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो हमारा प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर हैं हम उसको कैसे गतिशील बनाते हैं, मोबिलाइज करते हैं। द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली मोर इन केस डोमेस्टिक फर्म कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनको हम आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल बिजनेस पर हमें क्या करना होगा भाई, इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई उसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की तुलना में जो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो उसमें ज्यादातर मोबिलाइज करती हैं, गतिशीलता को अधिक महत्व देती हैं, गतिशीलता अधिक होती है, जिसको हम आसानी से मोबिलाइज कर लेते हैं। क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमारे पास जो एम्प्लॉइज है वो भी आसानी से हमारी भाषा को, लैंग्वेज को समझ जाते हैं। उससे हम उनको अगर वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं तो वो भी अपनी करेंसी में देते हैं, इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसीलिए लिखा है कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक बिजनेस, ये डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होगा कि हम आसानी से जो भी हमारे रिसोर्स है उनको हम मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट, यानी कि सभी बाजारों में ग्राहकों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, एक इक्वलिटी नहीं होती, डिफरेंट डिमांड होगी, डिफरेंट कल्चर होगा, तो इसमें ना डिफरेंट फैशन होगा, डिफरेंट टेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। क्या है, ड्यू टू सोशियो कल्चर डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफर्स इन देयर टेस्ट, फैशन, लैंग्वेज एटसेट्रा। कहने का मीन्स क्या है भाई, सामाजिक सांस्कृतिक अंतरों के कारण जो हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं, स्वाद यानी कि बोलते हैं, फैशन है, लैंग्वेज है, वो अलग अलग हो जाती है। देखिए हर एक देश का कल्चर अपना अलग होता है, हर एक देश की अपनी लैंग्वेज अलग होती है, हर एक देश का फैशन अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने पर। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिमांड पैटर्न्स,
और इसीलिए डिमांड पैटर्न जो है, मांग का जो पैटर्न है वो बहुत ही, मांग का जो स्तर है वो अत्यधिक अंतर होता है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, इसके बाद है वेरेज इन कैश इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज इज एस्पिरेशंस। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ का कल्चर कितना सख्त है, और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें कल्चर हमारा बिल्कुल ही अलग होता है। इस वजह से हमारे यहाँ पर कल्चर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आपने देखो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, फोर व्हीलर है, जो हमारे ड्राइव करते हैं उसका राइट हैंड पर हैंडल होता है, और जो फॉरेन कंट्री है उसका लेफ्ट हैंड पर हैंडल होता है। इस चीज को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम इन प्रैक्टिस क्या है भाई, कि व्यावसायिक प्रणालियों तथा प्रथाओं में भिन्नता, कि जो हमारी बिजनेस सिस्टम है, प्रैक्टिस है, उसमें वो भी अलग अलग होती हैं। बिजनेस सिस्टम, व्यापार करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमारे यहाँ तरीका अलग है, मेथड अलग है, और फॉरेन कंट्री में मेथड अलग है। These different are more international business is compared to domestic business. घरेलू व्यवसाय की तुलना में इंटरनेशनल बिजनेस जो है बिल्कुल ही उसका मेथड, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। डिफरेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉस्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सपोर्ट सर्विस मेक नेसेसरी फॉर द फर्म डीलिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, एडॉप्ट देयर प्रोडक्शन फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट प्लान्स, कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। कहने का मीन्स क्या है भाई, यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्थिक ढांचा है ना, तो बाजार की सहायक और सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली फर्मों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य कर देती हैं, नेसेसरी कर देती हैं। नेक्स्ट है कि डीलिंग करते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन है, वे अपने अनुसार उत्पादन, फाइनेंस, वित्त, मानव ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, एंड मार्केट प्लान्स, बाजार की योजनाएं क्या है, कंडीशंस जो ऑलरेडी हम इंटरनेशनल लेवल पर पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दी जाती हैं। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो बेटा ये सारी चीजें हमारी प्लान्स तैयार करने पड़ते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो इन सब चीजों को पहले ही हम पूर्व निर्धारण कर लेना चाहिए, तब हमें इंटरनेशनल मार्केट पर अपना बिजनेस को करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रणाली और रिस्क, जोखिम। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, पॉलिटिकल फैक्टर सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इट्स आइडियोलॉजी, कि पॉलिटिकल सिस्टम है, एनवायरमेंट है, इसमें क्या टाइप ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का क्या प्रकार है, कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, राजनीतिक विचारधारा क्या है, ये सारी चीजें हमारी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। द फर्म डीलिंग विद द इंटरनल ट्रेड नीड टू मेक स्पेशल एफर्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि जब भी कोई फर्म अपना बिजनेस करती है तो सबसे पहले उसके वहां के बिजनेस इन्वायरमेंट को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स को ये बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है, और उसमें काफी हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, काफी प्रयास करना पड़ता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू वहां पर चला सके। नेक्स्ट है कि बिजनेस रूल, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज क्या है भाई, बिजनेस के रूल्स, रेगुलेशंस, क्या हम वहां की नीतियों को यूज कर रहे हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, टैरिफ और टैक्सेशन पॉलिसीज डिफर फ्रॉम द नेशन टू नेशन, यानी कि प्रत्येक कंट्री में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। टैरिफ एंड टैक्सेशन, टैरिफ का मतलब है शुल्क, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम यहाँ पर जब भी कोई गुड्स को बेचते हैं तो यहाँ पर हमने कोई ना कोई चुंगी वगैरह का नाम सुना होगा,
चुंगी वगैरह देते हैं, ये टैरिफ है, शुल्क है। और वहाँ की टैक्सेशन प्रणाली, टैक्स की प्रणाली, टैक्सेशन की प्रणाली जो हम टैक्स निर्धारित करते हैं उसकी प्रणाली भी अलग होती है। हर एक देश में अपनी टैक्सेशन प्रणाली, टैक्स प्रोसेस अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फॉरेन प्रोडक्ट, सर्विस एंड कैपिटल। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, आंतरिक व्यापार करने वाली फर्मों को आयातकर्ता या निर्यातकर्ता देश के राजनीतिक परिवेश को समझने के लिए वे बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं। कहने का मीन्स क्या है, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता है बेटा, तो वहां का वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, फिर मैं एक बार आपसे इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से सुन लीजिए। ये रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, कि हम इंटरनेशनल बिजनेस जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। नंबर 1, कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल। कहने का मीन्स ये है कि बेटा कोई भी देश एक जैसा सामान नहीं बना सकता, ना ही वो सस्ता बना सकता। दूसरा चीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी हमारे क्या है, अनइक्वल है। एक समान उनका वितरण नहीं हुआ है, एक जैसे रिसोर्स नहीं है। कहीं हमारे रिसोर्स कम है और कहीं रिसोर्स हमारे ज्यादा है। नेक्स्ट है, एक बार फिर से मैं इसका रिविजन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि किस वजह से, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या तो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, उसके क्या रीजन है। नंबर 1, द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई भी देश एक जैसा उत्पादन नहीं करता। एंड और चीपली ऑल दे नीड, चीपली ऑल दे नीड, ना ही वो सस्ते में उत्पादन कर सकता। कहने का मीन्स क्या है, ना तो हम एक जैसा उत्पादन कर सकते, ना ही हम अपने कस्टमर को सस्ते में प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करा सकते। नेक्स्ट नंबर 2, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। प्रकृति ने जो भी हमारे पास रिसोर्स दी है प्रोडक्शन करने के लिए, वो हर एक देश में अलग अलग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, समान नहीं है। नंबर 3, कि एबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, कि जो प्रोडक्शन करने के फैक्टर हैं जो हमें उपलब्ध कराए हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, डिफरेंट अमंग द डिफरेंट नेशन। अलग देश में, हर एक देश में अलग अलग प्रकार की लैंड, लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल होते हैं। डिफरेंट इन लेबर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। डिफरेंस इन लेबर सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक कारणों के कारण जो हमारी लेबर है, उत्पादक और उत्पादन लागत में अंतर होता है। देयर इज नॉट इवन सिंगल कंट्री, कोई भी एक ऐसा देश नहीं है विच इज द बेटर पोजिशन टू प्रोड्यूस द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट, कि कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो हमें सस्ते में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस की हम अगर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या अंतर है, कॉमन सी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला उसने लिखा है कि नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर्स, एक कॉमन सा वर्ड है यार, कि जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनकी नागरिकता क्या है। इन द डोमेस्टिक बिजनेस, इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, both the parties such as buyer and sellers are same nationality, एक ही देश के होते हैं।
कि जो खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो डोमेस्टिक कंट्री में एक ही देश के होते हैं। जनरल पब्लिक, नेक्स्ट, whereas in case of international business both are different nations and nationality। इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों ही बायर और सेलर अलग अलग देश के होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 कि नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स आर एम्प्लॉइज डायरेक्ट कनेक्शन टू द बिजनेस आर दोज पर्सन हु इज डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट कनेक्टेड इनटू द बिजनेस। फॉर एन एग्जांपल से एम्प्लॉइज है, सप्लायर्स है, शेयर होल्डर्स है, पार्टीज है, जनरल पब्लिक है, इनका हमारा बिजनेस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हु इंटरेक्ट विद बिजनेस फॉर्म इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ऑल द स्टेक होल्डर बिलोंग द वन कंट्रीज। और डोमेस्टिक बिजनेस में जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो हमारे एक ही देश के होते हैं, पक्षधारी, एंड शेयर कॉमन लैंग्वेज। और कॉमन लैंग्वेज में ही अपने वर्ड्स को, अपने गुड्स को, अपने रॉ मटेरियल को किस तरीके से क्या प्रोडक्शन करना है, अपनी कॉमन लैंग्वेज में ही यूज करते हैं। इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज दे हैव डिफरेंट वैल्यूज, एस्पिरेशंस एटसेट्रा। और अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई वहां पर क्या है, इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, बहुत ही जटिल होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अलग अलग, हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारी समझ में आ जाती है। लेकिन हम अलग अलग देशों में बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, कहीं इंग्लिश होती है, कहीं रशियन होती है, कहीं अलग अलग, कहीं जापानीज, कहीं जर्मनी, कहीं ये बहुत सारी लैंग्वेजों का यूज करना पड़ता है जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, तब हम इंटरनेशनल बिजनेस पर कर सकते हैं। सो द इंटरनेशनल प्रोड्यूसर अपॉइंट द एजेंट। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इंटरनेशनल पर बिजनेस कर रहा होता है वो अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है जो वहां की भाषा को समझ सके और वहां की प्राइस, रेट ऑफ थिंग्स, आइटम्स, कमोडिटीज को समझ सके कि इसका क्या रेट है, हमें कितने में प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है कि मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली मोर इन केस डोमेस्टिक फर्म्स कंपेयर इंटरनेशनल बिजनेस। मोबिलिटी का मतलब है गतिशीलता प्रदान करना, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों की तुलना में देशी फर्मों की दशा में उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा गतिशीलता प्रदान करते हैं, उनमें गतिशीलता अत्यधिक होती है। नेक्स्ट नंबर 4 कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट। देखिए कोई भी हमारे बाजार है, सभी बाजारों में ग्राहक की विषमताएं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, कहीं ना कहीं ड्यू टू सोशियो कल्चर डिफरेंस, ये हर एक बैकग्राउंड डिफरेंस इन द टेस्ट, फैशन, लैंग्वेज एटसेट्रा। हर एक देश का अपना कल्चर बिल्कुल अलग होता है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग होता है, वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, फैशन बिल्कुल अलग होता है, तो हर चीज अलग मिलेगी। हमारे देश का कल्चर अलग है और वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर बिल्कुल अलग है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द डिमांड पैटर्न। और जो मांग का जो हमारा पैटर्न है उसमें भी बहुत सारा अंतर, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे देश में क्या है भाई, हमारे देश में जो 4 व्हीलर है जिनका आप ड्राइव करते हैं हैंडल, तो बेटा वो राइट हैंड होता है, और फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वही चीज हमें लेफ्ट हैंड में मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद अगर डिफरेंट द बिजनेस सिस्टम एंड पार्टीज, व्यवसायिक प्रणालियों तथा प्रथाओं में भिन्नता, डिफरेंस क्या है? देखिए द डिफरेंस आर मोर इंटरनेशनल बिजनेस आर कंपेयर द डोमेस्टिक बिजनेस, है ना। घरेलू व्यवसाय की तुलना में इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है।
डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉस्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट support service make it is necessary for the firm dealing international trade to adopt their production, finance, domains, resource market और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कहने का मीन्स क्या है कि हम अगर घरेलू जो बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस है, उसकी तुलना में जब इंटरनेशनल बिजनेस में हम करते हैं तो उसमें बहुत ही सारे अंतर दिखाई देते हैं। और वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कॉस्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आर्थिक ढांचा क्या है, ठीक है, और मार्केट सपोर्ट सर्विस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बाजार सहायक सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली फर्मों के लिए अनिवार्य कर देती हैं, कंपल्सरी कर देती हैं। और इसके अंदर जो आता है जैसे उत्पादन क्या है, फाइनेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मानवीय संसाधन क्या है, और बाजार में क्या किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, इसी के